रदरफोर्ड ने अपने खोज का नाम क्या दिया था? अल्फा प्रकीर्णन। क्या नाम दिया था? अल्फा प्रकीर्णन। किस किरण का प्रयोग किया था? अल्फा किरण का। किस किरण का? अल्फा किरण का। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? नाभिक का। किसका खोज किया था? नाभिक का। किसका खोज किया था? नाभिक का। परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है? खोखला। इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन का भार। एक 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 के। प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज। आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन का भार 27 केजी। अरे समझ में। न्यूट्रॉन का भार केजी। 1.674 गुणे 27 केजी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। अरे समझ में। तो पीछे का रिवीजन हो गया। अब आते हैं उसके। देखिए ये जो परमाणु नाम दिया गया था ना, एक्चुअली ये पर शब्द में गलत है। देखिए ध्यान से। परमाणु, परमाणु का मतलब होता है, परम का मतलब होता है सबसे छोटा। परम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटका। अणु का मतलब होता है भाग, सबसे छोटका भाग। ठीक है, सबसे छोटका भाग जिसको कभी तोड़ा न जा सके। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया? इसे तोड़ दिया गया। क्या किया इसे? देखिए अगर हम आपको एक बात बताएं, ध्यान से समझिए। अगर हम आपको एक चीज दिए, जैसे मान लो ये हो गया परमाणु, बीच में क्या होता है? नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अगर हम एक चीज कहें, आप लोगों को ध्यान से देखिए, अगर हम एक चीज कहें कि एक बात बताइए, कहने के लिए तो ये पूरा परमाणु है, कहने के लिए पूरा परमाणु है, लेकिन इसमें भार किसका होगा? नाभिक का। किसका होगा? नाभिक का। क्योंकि ठोस ये ना था, बाकी सब तो छेद हो गया था, पूरा खोखला हो गया था। ठोस ये ना था, तो कहने के लिए पूरा परमाणु नापा जाता है, लेकिन एक्चुअली में भार किसका नापा जाता है? नाभिक का। जैसे समझिए आप मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में जा रहे हैं, मान लीजिए 1 किलो टमाटर लिए। क्या लिए? 1 किलो टमाटर। तो वो टमाटर वजन करके आपको किस में देता है? पॉलिथीन में देता है, झिल्ली में देता है। ठीक है, तो कहने के लिए तो पूरा झिल्ली के सहित नापता है, लेकिन एक्चुअली में भार किसका होता है? टमाटर का होता है। झिल्ली में लटकाते हैं ना, तो झिल्ली सहित नापता है। ठीक है, झिल्ली सहित वजन करोगे, झिल्ली का वजन कितना होगा? तो कहने के लिए तो झिल्ली में पॉलिथीन में है, लेकिन एक्चुअली भार किसका ज्यादा होता है? टमाटर का भार होता है। तो नापते किसको है? टमाटर के भार को। ठीक है, तो कहने के लिए तो ये पूरे परमाणु है, लेकिन नापेंगे किसको? नाभिक को नापेंगे। अब समझ में आया? तो हम ये नहीं कह सकते हैं परमाणु भार बराबर, परमाणु भार बराबर, परमाणु भार में किसका भार नापते हैं? नाभिक का। तो परमाणु भार बराबर नाभिक का भार, ये नहीं लिख सकते हैं? नाभिक का भार, परमाणु भार बराबर नाभिक का भार, क्योंकि एक्चुअली में वजनवा किसका नापते हैं? नाभिक का। कोनो दिक्कत? परमाणु भार बराबर नाभिक का, परमाणु भार बराबर नाभिक का भार। अब देखिए परमाणु का अंग्रेजी क्या होता है? एटम। एटम ही परमाणु का अंग्रेजी क्या होता है? एटम। ठीक है, तो परमाणु एटम से लिया गया है ए। क्या ले लिया गया? ए। और नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो N प्लस P, इन्हीं को ना जोड़ने पर नाभिक बनता है। तो ये हमारा बन गया पहल का सूत्र। कोनो दिक्कत? A बराबर N प्लस P, A बराबर N प्लस P, A बराबर N प्लस P। कोई दिक्कत नहीं है? A बराबर N प्लस P, ये हमारा बन गया पहल का सूत्र। A से क्या होता है? परमाणु। एटम। ए से क्या होता है? एटम। और नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। आ रहा समझ में?
अब देखिए ये पहल का सूत्र बन गया। अब एक वैज्ञानिक, देखो वैज्ञानिकों में हलचल मच गई, खलबली मच गई, ठीक है, कि जो इसमें का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉनवा घूम रहा है, आवारा कण है, क्या है, आवारा है एक नंबर का। आ रहा समझ में? तो जो ये घूम रहा है इसको किसके हिसाब से बैठाया जाए, न्यूट्रॉन के हिसाब से बैठाया जाए कि प्रोटॉन के हिसाब से बैठाया जाए, ठीक है, किसके हिसाब से बैठाया जाए। वैज्ञानिकों में इस बात पर खलबली मच गई। देखिए एगो चीज ध्यान में रखना, अगर 10 गो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कगो है 10 गो, तो इलेक्ट्रॉन भी कगो होगा 10 गो होगा, इलेक्ट्रॉन कगो होगा 10 गो। तो कुछ वैज्ञानिक कह रहे थे ना इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बैठाओ, किसके हिसाब से बैठाओ, इलेक्ट्रॉन के। आ कुछ वैज्ञानिक कह रहे थे ना प्रोटॉन के हिसाब से बैठा दो। जैसे आपके स्कूल में परीक्षा होता है तो टीचर और प्रिंसिपल होते हैं, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं ना हम मास्टरवे के हिसाब से बैठेंगे, अपने गुरुजी के हिसाब से बैठेंगे, ठीक है, यानी प्रोटॉन के हिसाब से बैठेंगे। आ कुछ टीचर, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ना हम प्रिंसिपल के हिसाब से बैठेंगे। आ रहा समझ में? तो किसके हिसाब से बैठेंगे, जो सही रहेगा हुए ना उसके हिसाब से ना बैठेंगे। तो इसी तरह वैज्ञानिकों में खलबली मच गई कि जब दोनों 10-10 गए तो किसी के हिसाब से बैठा दो, ठीक है। तो वहां एगो समझदार वैज्ञानिक है जिनका नाम था मूसले। क्या नाम था, मूसले, कहीं कहीं मुजले भी दिखाता है, मूसले, ठीक है, मूसले। ई आए और समझाए वैज्ञानिकों को, देख बबुआ एगो तुमको बात बता रहे हैं, तू प्रोटॉन के हिसाब से बैठा दे, ठीक है। वैज्ञानिकों को समझाए कि तू किसके हिसाब से बैठा, प्रोटॉन के हिसाब से सबको बैठा दे, सीरियल बाय सीरियल, ठीक है, सीरियल बाय सीरियल देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। बोला कि प्रोटॉन के हिसाब से सबको बैठा दो, ठीक है। तो वैज्ञानिक बोले कि ये बकलोल हो, पगलू, इधर बताओ कि अगर प्रोटॉन 10 गो है, इलेक्ट्रॉन भी 10 गो है, तो क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बैठा है चाहे प्रोटॉन के हिसाब से बैठा है, ठीक है। तो मुसले साहब समझाए कहे कि देख बबुआ एगो तुमको बात बता रहे हैं, हाई प्रोटॉन है आवारा कण, क्या है, आवारा कण, ये हमेशा घुमक्कड़ है, घूमते रहता है, कबो कबो अपने कक्षा छोड़ के भाग जाएगा, क्या करेगा, भाग जाएगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बैठा दिए, इलेक्ट्रॉन 10 गो है, प्रोटॉन भी क्या है 10 गो है, बैलेंसिंग बना हुआ है, लेकिन कबो कबो ये अपनी कक्षा छोड़ के क्या करता है, भाग जाता है, क्या करता है, भाग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का हो गया 9 गो, और प्रोटॉन का होगा 10 गो, बैलेंसिंग बनेगा, नहीं बनेगा। इतना ही खचरा है कि जाएगा तो देखिए अपनी कक्षा छोड़ के जाएगा ना, तो दूसर को फंसा के लेते आएगा, चल चल चल, अरे समझ में, दूगो औरी को फंसा के ले आएगा, ठीक है। यहाँ अपन मान लीजिए इसमें कक्षा में अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में भाग गया, हेमा भाग गया, ठीक है। तो हेमा से जब आएगा तो दूगो और फंसा के ले आएगा, चल हेमा आओ हमारी में, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैलेंसिंग कबो कबो 9 गो हो जाएगा, कबो कबो 14 गो हो जाएगा, आ रहा समझ में। तो बैलेंसिंग बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मुसले साहब किसके हिसाब से बैठा है, प्रोटॉन के। अगर प्रोटॉन के हिसाब से 10 गो बना दे रहे हैं, मान लो 10 गो प्रोटॉन है, तो अगर प्रोटॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को बैठा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देखो छोड़ के जाएगा भी तो खींच लेगा, प्रोटॉन में क्या करेगा, खींच लेगा, है जाना नहीं है तुमको कहीं, हमारे हिसाब से बैठा है, आ रहा समझ में। तो इसलिए बैलेंसिंग बना रहेगा, आ रहा समझ में। तो बताओ प्रोटॉन के हिसाब से बैठा करके अच्छा किए कि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही सही था, प्रोटॉन के हिसाब से बैठा के अच्छा किए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बैठा के करते तो कभी सक्सेस नहीं होता, पता चलता कि छोड़ के अपने कक्ष में हमेशा घूमते रहता, आ रहा समझ में। तो देखिए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक माने क्या होता है, रोल नंबर। आप देखिए आप मार्कशीट लेने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है क्रमांक, क्या लिखा होता है, क्रमांक। तो क्रमांक माने क्या होता है, रोल नंबर। किसके हिसाब से बैठाया गया था, प्रोटॉन के हिसाब से, किसको, इलेक्ट्रॉन को बैठा दिया गया था, आ रहा समझ में। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन रहे, कोनो दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। अब परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में दिखाते हैं जेड से, किसे दिखाते हैं, जेड से, किसे दिखाते हैं, जेड से, जेड से दिखाते हैं ना। जेड बराबर पी बराबर ई हमारा बन गया दूसर का सूत्र, आ रहा समझ में। जेड बार जितना जेड रहेगा उतना पी रहेगा, उतना इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। अगर बोल दे कि जेड 2 गो है तो प्रोटॉन का होगा 2 गो होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा 2 गो होगा, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। पहले का सूत्र क्या लिखवाए हैं, ए बराबर एन प्लस पी, दूसर का सूत्र जेड बराबर पी बराबर ई। जेड क्या है, परमाणु रोल नंबर है, क्या है, रोल नंबर है, तने पर बैठेगा, इससे अधिक नहीं उठ के जाएगा। आज जब बैठ गया तो उठेगा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा, उतने हो जाएगा, आ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, उतने हो जाएगा, कोनो दिक्कत। अब देखिए एगो चीज आपको छिपा देता है इसमें, देखिए आपको हर चीज दिया होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है,
और क्या दे दिया है, न्यूट्रॉन बाकी है। क्या दिया है, न्यूट्रॉन। किसी भी चीज में बस न्यूट्रॉन छिपा देता है। क्या छिपा देता है, न्यूट्रॉन। किसी भी तत्व में आपको ज्ञात करने के लिए देगा तो न्यूट्रॉन छिपा देगा। क्या छिपा देगा, न्यूट्रॉन। पहले एगो तत्व देखिए, एगो तत्व देख लीजिए कोई। कैल्शियम का क्या होता है, 20-40। कैल्शियम का क्या होगा, 20-40। तो अगर हम कह दे कि बबुआ इसका पहले बताओ कि परमाणु भार कितना होगा, क्या होगा परमाणु भार, 40। तो एक बात बताइए, भार, सुनो, भार हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। भार कहाँ रहता है, ऊपर, ऊपर रहता है। देखिए समझिए, जैसे ध्यान से दो बैग तो जी एगो देखिए भारी है जी इसमें तो कोई ईटा लाद के लेके आना तब भारी होगा। अच्छा एक बात बताइए, आई भारी है कौन चीज, अभी 4 ईटा रख दीजिए इसमें, ठीक है। हाँ किताब है लेकिन भारी नहीं है कौन चीज भारी है आपके हाथ में, मान लीजिए बैग भारी है, ठीक है, बैग भारी है। तो इसको आप कहाँ लेके चलिएगा, पैर में बांध के लेके चलिएगा, कहाँ लेके चलेंगे। जब ढेर भारी होता है तो क्या उठा लेते हैं, बोझा उठा लेते हैं, लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं, लेके चलते हैं ना, ऊपर। तो भार हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। भार हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। तो जितना ऊपर है समझ जाइए क्या है, भार। जितना ऊपर है समझ जाइए क्या है, भार। तो भार निकल गया, भार क्या निकला है, ए बराबर क्या निकला है, 40। ए बराबर क्या निकल गया, भार निकल गया, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या पूछता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 गो हो गया। परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को किसे दिखाते हैं, जेड से। तो जेड क्रमांक कहाँ होता है, नीचे। रोल नंबर कहाँ होता है, नीचे। आप बताइए ना, आप बैठने के लिए कहाँ बैठते हैं, ऊपर आसमान में। कहाँ बैठते हैं, नीचे ना बैठते हैं। तो नीचे जितना आएगा सब क्या रहेगा, क्रमांक। क्रमांक माने रोल नंबर। तो लिख लीजिए जेड बराबर कितना, 20। जेड बराबर 20, जेड बराबर 20। तो देखिए अब आपको बताएं, जेड बराबर पी बराबर ई। जितना जेड रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो जेड कितना है, 20। प्रोटॉन कितना होगा, 20। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 20। क्या छिपाया है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए सूत्र होता है ऊपर माइनस नीचे। एन बराबर ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। ऊपर में से नीचे वाले को घटा दीजिए, ऊपर है ना, ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा दीजिए। ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। ऊपर को क्या बोलते हैं, भार। क्या बोलते हैं, भार। भार को किसे दिखाते हैं, ए से। अब माइनस नीचे वालों को किसे दिखाते हैं, जेड से। किसे दिखाते हैं, जेड से। तो एन बराबर ए माइनस जेड। ये हमारा बन गया तीसरा का फार्मूला। अरे समझ में, ऊपर माइनस नीचे। यानी न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बट ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर माइनस नीचे, डायरेक्ट ऊपर माइनस नीचे, ए माइनस जेड। आ रहा समझ में, निकाल लेंगे। तो ऊपर में से नीचे वाले को घटा दीजिए ना, कितना होगा, 20। न्यूट्रॉन कितना निकल गया, 20। ये हो गया हमारा आंसर। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और बताइए तो, क्लोरीन का होता है 1734। क्लोरीन, इसमें न्यूट्रॉन बता सकते हैं, न्यूट्रॉन बताइए कितना होगा। इसका निकालिए, इधर इधर देखिए, इधर जगह नहीं है काजी कहीं, यहीं पे मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। लिखोगे, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जेड। चलिए बताइए, इसमें देखिए, सुनो, पीट देंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है। चलिए बताइए, क्लोरीन को बताइए 17 और 34। पहले इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नीचे से चलिए। भार कितना है इसका, भार बताइए, भार कितना होगा, 34। अब परमाणु क्रमांक 17। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बाद में निकालिएगा, अभी नहीं। प्रोटॉन कितना होगा, 17। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 17। अरे समझ में। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए सूत्र क्या बताए, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। ऊपर वाले से नीचे घटा दीजिए, कितना, 17। न्यूट्रॉन हमारा निकल गया 17। ये हो गया आंसर। अरे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे ओए, पहला सूत्र आप लोगों को क्या मिला है, ए बराबर एन प्लस पी।
ए क्या है? परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार। क्या है? आयन क्या है? न्यूट्रॉन। पी क्या है? आपका पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है? जेड बराबर पी बराबर। जेड क्या है? पी क्या है? ई क्या है? ये आपका दूसरा का सूत्र। तीसरा का सूत्र क्या है? एन बराबर ए माइनस जेड। 3 को सूत्र हो गया। ये तीनों सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। किसी भी तत्व में क्या पूछता है ज्यादा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पूछेगा कि न्यूट्रॉन बताइए, कोनो दिक्कत नहीं है। सवाल दें? चलिए बताइए। क्लोरीन का बताया? क्लोरीन का हो गया है ना। आर्गन का लिखिए। आर्गन ए आर 1839 इसका हो जाता है। 1839। बताइए इसका परमाणु भार निकालिए। परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों ने बताइए। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बताइए बस कितना होगा। हाँ न्यूट्रॉन बताइए। न्यूट्रॉन कितना? देखिए ध्यान से, किसी भी तत्व में क्या छिपा देता है? न्यूट्रॉन। परमाणु भार, भार हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर। ऊपर नहीं दिया 39। क्रमांक माने नीचे। जेड से क्या दिखाता है? क्रमांक नहीं दिया है 39 18। इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु क्रमांक रहता है उतना क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। और जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना क्या रहता है? प्रोटॉन। क्या हो गया? 18। क्या छिपा दिया है? न्यूट्रॉन। क्या छिपा है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र क्या बताया है? ए माइनस जेड, यानी ऊपर माइनस नीचे। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, कितना आएगा? 21। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए फटाक से बस न्यूट्रॉन निकाल दीजिए, बाकी सब तो दिया ही है वैसे ही। अरे बताइए ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु को सेम सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? सेम सेम। अलग क्या देगा? बस परमाणु भार और न्यूट्रॉन। कौन सेकंड में निकाल लेंगे? 1 सेकेंड। वाह। नियान, नियान NE 10 और 20। न्यूट्रॉन कितना होगा? अब भार, अब बाकी सब कितना हो जाएगा? 10 10 10। हाँ 10 10 10। अब कोई दिक्कत नहीं है? अब तो रूबिडियम का बताइए तो। RB कितना होता है जी? रूबिडियम का कितना होता है? 37 और 85। 37 85 बताइए। 37 85 रूबिडियम। 37 85 रूबिडियम। न्यूट्रॉन कितना? न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 48। ये हो गया आंसर, ठीक है। भार कितना हो जाएगा? भार कितना? जंगरा खत्म, बैटर ये लो। भार कितना हो जाएगा?